जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कभी कभी इंसान अनजाने में कुछ ऐसा पाप कर देता है जिसकी भरपाई वो जिंदगी भर भी नहीं कर पाता, और जिसके साथ वो पाप हुआ होता है वो बस बदले की आग में तड़प रहा होता है। हमारी आज की कहानी भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और ये कहानी को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लूकस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के साथ जंगल में होता है, और वो दरअसल लकड़ियों को स्केलेटर पे रख के ले जा रहा था। जब उसका पिता ये सब उसे करते हुए देखता है तो वो उसे डांटता है, और उससे कहता है कि ये सब उसका काम नहीं है, तो वो ये सब ना किया करे। उसका पिता एक अल्कोहलिक था जो कि अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरह मारता था, और उसके बेटे को ये लगता था कि उसका पिता उससे प्यार ही नहीं करता है। उसके बाद हमें लूकस का दोस्त माथियास दिखाया जाता है, जो कि उसका पड़ोसी था और वो उसके घर से कुछ दूर ही रहता था। जब वो लूकस को देखता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है, और भागते हुए अचानक से लूकस नीचे गिर जाता है। माथियास उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या उसे चोट तो नहीं लगी, तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक उनकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि दरअसल वो एक छोटी सी गुफा का दरवाज़ा है। और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वर्ल्ड वॉर में इस गुफा का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए वो दोनों वहां पर सोल्जर्स बन जाते हैं और खेलने लगते हैं। खेलने के बाद जब वो वहां से जाने लगते हैं तो वो वादा करते हैं वो यहाँ पे फिर से आएंगे, और इस बार वो यहाँ पे नए सामान लेकर आएंगे ताकि वो रियल सोल्जर्स की तरह ही फाइट कर सके। अगले दिन लूका जब अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं पर जा रहा होता है, तो उसका पिता लूकस से सिगरेट का पैकेट मांगता है जो कि उसने पीछे रखा हुआ था। लेकिन लूकस उससे कहता है कि माँ ने कहा है कि उसके लिए सिगरेट अच्छी नहीं है, इसीलिए वो सिगरेट देने से उसे इनकार कर देता है। लेकिन ये सुन के उसका पिता काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, और तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका पिता बाहर निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि माथियास है, जो कि साइकिलिंग कर रहा था और वो गाड़ी के सामने आ गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब ये देखकर लूकस का पिता बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो अपनी गाड़ी के नीचे से उसकी साइकिल बाहर निकालता है, और उसे वो खाई में फेंक देता है, और मिथियास की बॉडी को भी वो खाई में फेंक देता है, ताकि लोगों को ये लगे कि वो खाई में गिर के मरा है। लूकस गाड़ी में बैठा हुआ ये सब देख रहा था, और उसे पता था कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मारा गया है। लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, और डर के मारे वो अपने पिता की बात मानता है। उसके बाद उसका पिता जब मिथियास के घर के बाहर से गुजर रहा होता है, तो मिथियास का फादर ली उसे रास्ते में रोक लेता है, और उससे पूछता है क्या उसने उसके बेटे मिथियास को देखा है। तो लूकस का पिता उससे कहता है कि उसने मिथियास को नहीं देखा है, और चिंता ना करे, हो सकता है कि वो कहीं खेल रहा हो तो वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये सुन के उसका पिता उससे कहता है कि शायद वो सही कह रहा है। लेकिन जब लूकस का पिता अपनी गाड़ी आगे भगाता है तो ली पीछे बैठे हुए लूकस को देखता है जो कि रो रहा था। यह देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रहा है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लूकस को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था, क्योंकि अपने पिता के अत्याचार की वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था, और वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ रहता था। तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके घर में आग लग गई है, जिसकी वजह से उसके माता पिता मारे गए हैं। तो यहाँ पर आए और उनके आखिरी राइट्स करे। अभी सुन के लूकस हैरान हो जाता है, और वो अपनी दोस्त जूली और अपने दोस्त आर्नोल्ड के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने माता पिता का फ्यूनरल अटेंड करता है। और उसके बाद वो वापस अपने घर में आ जाता है जो कि बुरी तरह जला हुआ था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सामान बचा होगा वो उसे यहाँ से ले जाएंगे। और जब वो शेड के अंदर जाते हैं तो वहां पर उसके पिता का एक गेम होता है, जिसे वो उठाकर तुरंत अपने ट्रक में रख लेते हैं। तभी वहां पर ली आ जाता है और लूकस उसे देखकर हैरान हो जाता है। ली उससे पूछता है कि आखिर वो कैसा है, तो वो उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो उसे अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ली उससे पूछता है कि क्या उसे अपने दोस्त की याद नहीं आती, तो लूकस उससे कहता है कि वो हर दिन अपने दोस्त को याद करता है। उसके बाद लूकस उससे पूछता है कि उसकी टांगों को क्या हुआ है, तो वो उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी टांगें अब काम नहीं करती हैं, इसीलिए उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद ली उनसे कहता है कि क्यों ना वो उसके घर पे आए कॉफी के लिए, लेकिन लूकास उससे कहता है कि उन्हें देर हो रही है तो उन्हें चलना चाहिए। लेकिन वो बंदा उन्हें इंसिस्ट करता है तो वो उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद वो उन तीनों को अपने घर के बाहर लेकर आता है, जहाँ पर वो अपने हाथों से ही ऊपर चढ़ जाता है, और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसके हाथों में आज भी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। जब उसके घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर कई सारे जानवरों की चमड़ी को पाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो काफी अच्छा हंटर रहा होगा। उसके बाद ली लूकस से पूछता है कि क्या उसने स्क्लिटलिंग बंद कर दी है, तो वो उससे कहता है कि उसके पिता ने कभी उसे वो करने ही नहीं दी। जब भी वो उसे करना चाहता था तो उसके पिता उसे हमेशा मारा पीटा करते थे। उसे दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज होती है, तो वो उन्हें बताते हैं कि स्क्लिटर दरअसल एक ट्रॉली की तरह होता है, जिसमें 500 केजी वुड रखी जाती है, और उसको धक्का देकर ले जाना होता है, जो कि आसान काम नहीं होता।
उसके बाद ली उनसे कहता है कि वो उन लोगों को कुछ दिखाना चाहता है और वो उन्हें लेकर अपने शेड के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपनी वुड कटिंग मशीन दिखाता है। और जूली जब उसके पास जाती है तो वो उसे ऑन कर देता है, जिससे कि जूली काफी ज्यादा डर जाती है। वो उसे कहता है कि वो इसका इस्तेमाल करता है लकड़ियां काटने के लिए। वहीं पे आर्नोल्ड को एक छोटी सी वो ट्रॉली दिखती है और वो उसे उठाकर कहता है कि क्या ये टॉय है। तो ली उसे बताता है कि वो लोग अक्सर डेमो के लिए इसे बनाते हैं और उसके बस की नहीं है इसको झेलने की। उसके बाद वो घर में आ जाते हैं और लियोन से कहता है कि वो उन लोगों के लिए कुछ लेने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो घर में ही रहें और कुछ देर बाद वो लौटेगा। और जब वो तीनों घर में होते हैं तो उन्हें वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो एक कॉफी पिलाने में उन्हें इतनी देर क्यों कर रहा है। लुईस किचन में जाता है और वहां पर कप्स को निकालने लगता है और तभी उसे एक ग्लास नजर आता है जिसमें अक्सर उसका दोस्त पानी पिया करता था। और उसे अपने सामने अपनी दोस्त की लाश भी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि वो उसे हेलुसिनेट कर रहा था। इधर आर्नोल्ड और जूली जब अकेले होते हैं तो वो आपस में बातें करने लगते हैं, जहां उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि जूली प्रेग्नेंट है और आर्नोल्ड के साथ उसका चक्कर चल रहा है। आर्नोल्ड उससे कहता है कि वो ये बात लूकस को कब बताएगी, तो वो उससे कहती है कि वो सही वक्त आते ही लूकस को सब कुछ बता देगी और उसके बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेगी ताकि वो दोनों एक साथ हो सकें, क्योंकि उसके पेट में उसका ही बच्चा था। उसके बाद आर्नोल्ड उस बूढ़े आदमी की रॉड तोड़ देता है और जब वो बूढ़ा आदमी ली वहां पर आता है तो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे वापस लगा देगा। वो उनके लिए एक कार्डबोर्ड लेकर आता है जिसके अंदर उसके बेटे के सामान थे और वो उन सामानों को दिखाकर लुकस से पूछता है कि क्या उसे ये सारे सामान याद हैं। तो लुकस उससे कहता है कि उसे अच्छी तरह याद है। उस सामान के अंदर उसकी फैमिली की फोटो भी मौजूद थी और उस फैमिली में वो सभी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। उसके बाद वो सबको कॉफी पिलाता है और उनसे कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकते हैं। और जब वो तीनों अपनी कार में बैठते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर लूकास हैरान हो जाता है और बोनट खोल के वो उसे रिपेयर करने लगता है, लेकिन उसके दोस्त और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। ली तुरंत अंदर चला जाता है मैकेनिक को कॉल करने के लिए और लूकास उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर ये कोई गड़बड़ कर रहा है। जब वो वापस आता है तो वो उन्हें बताता है कि दरअसल मैकेनिक कल आएगा, क्योंकि आज के लिए वो अवेलेबल है ही नहीं। और सुन के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जूली उनसे कहती है कि उसे ठंड लग रही है तो वो अंदर जा रही है और लुकस और आर्नोल्ड को भी अंदर आना पड़ता है, क्योंकि उनसे वो गाड़ी ठीक हो ही नहीं पा रही थी। आर्नोल्ड अंदर आके ली से पूछता है कि क्या उसके पास होस पाइप होगी, क्योंकि उनकी कार में होस पाइप टूट गई है, जिसकी वजह से उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। ये सुन के लिए उससे कहता है कि नीचे होस पाइप उसने रखी हुई है, तो वो उसके साथ चले, वो वहीं पे उसे निकाल कर दे देगा। अब ये सुन के आर्नोल्ड उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो जब होस पाइप निकाल रहा होता है तो अचानक से वो एक रॉड निकालता है, जो कि आर्नोल्ड के सर में मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर 10 मिनट बीत जाते हैं और आर्नोल्ड अभी भी वापस नहीं आया था और लुकस और जूली ये देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। तभी वो खिड़की में देखते हैं कि वो बूढ़े आदमी की गाड़ी लेकर वहां से जा रहा है और दरअसल उस गाड़ी में वो बूढ़ा आदमी ही था जो कि गाड़ी चला रहा था, ताकि उसके दोस्तों को लगे कि आर्नोल्ड गाड़ी चला रहा है। अब ये देखकर लुकस तुरंत आर्नोल्ड को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्नोल्ड उसका कॉल का जवाब नहीं देता। उसके बाद वो खुद नीचे चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहां पर आर्नोल्ड कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी ली वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि दरअसल वो उसकी गाड़ी लेकर गया है गराज ढूंढने के लिए, ताकि वो वहां से उस पाइप को रिपेयर करा के ला पाए। लेकिन लूकस को तभी वहां पर वो पाइप नजर आ जाती है और उससे पूछता है कि ये पाइप तो यहीं पर मौजूद है, तो वो क्या रिपेयर कराने गया है। वो उसे कहता है कि दरअसल वो मदद के लिए गया है, तो चिंता ना करे, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद ली उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे वो चुपके से आर्नोल्ड के फोन से उसके नंबर पे टेक्स्ट कर देता है। और लूकस जब उस टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि वो बहुत देर बाद आएगा, क्योंकि अभी तक उसे कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। लुगो इसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका दोस्त ऐसा क्यों करेगा। लेकिन वो और जूली अब डिसाइड करते हैं कि अब वो रात वहीं बिताएंगे, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने का चारा नहीं था। रात को ली उनको खाना सर्व करता है जहां पर वो मिलके खाना खाते हैं और ली लुकस से पूछता है कि क्या उसका पिता उसे बहुत ज्यादा मारा करता था। तो लुकस उससे कहता है कि तभी वो बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। तभी वो वहां पर एक चूहे को देखते हैं जो कि एक ट्रैप में फंसने वाला था और ली उनसे कहता है कि वो जानबूझकर वहां पे चीज रखता है, ताकि चूहा वहां पर आए और जब वो उसे खाए तो उसकी गर्दन ही कट जाए। जूली देखकर उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उससे कहता है कि ये चूहे नाक में बहुत ज्यादा दम करते हैं, इसीलिए उनकी सजा सिर्फ यही होनी चाहिए। वो चूहा चीज नहीं खाता और वहां से चला जाता है। तो ली उनसे कहता है कि वो दोबारा आएगा और वो फिर मारा जाएगा। उसके बाद वो एक शैंपेन निकालता है और लूकस के साथ उसे पीने लगता है और वो लूकस से पूछता है कि क्या वो उसके बेटे को मिस नहीं करता। तो लूकस उससे कहता है कि वो अपने बचपन के दोस्त को बहुत ज्यादा मिस करता है, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई दोस्त था ही नहीं।
उसके बाद वो अपने दोस्त के रूम में जाता है जहाँ पर सारा सामान वैसा ही था जैसा पहले रखा गया था। और वहाँ पर वो उसे इमेजिन भी करता है जो कि उसे घूर रहा था। रात को जब वो सभी सो रहे होते हैं तो अचानक से वो चूहा वहाँ पर आता है, जो कि उस ट्रैप में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये चूहा लूकस को रिप्रेजेंट करता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और वो उसके ट्रैप में फंस गया था। रात को लूकस जब उठता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसने आर्नोल्ड को मैसेज किए हुए हैं और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उसे डांटने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है। उसे साफ पता चल गया है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। अब इस बात से गुस्सा होकर वो तुरंत बाहर जाके स्मोक करने लगता है और जब वापस अंदर आता है तो बुक के पीछे उसे अपने दोस्त का फोन मिलता है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका फोन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो उसी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी जमीन पे उसे एक गेट नजर आता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वहां से उसे ली के आने की आवाज आती है। इसलिए वो जाके छुप जाता है और देखता है कि ली उस गेट से बाहर निकल रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ली बिल्कुल सही सलामत है और वो कोई प्लानिंग कर रहा है। उसे जाने के बाद वो तुरंत उस बेसमेंट में जाता है और छानबीन करने लगता है। और वहां पर वो जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि दरअसल उस बेसमेंट में कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप थे, जिन्हें ली ने बंदी बना रखा था और उन्हें वहां पर कैद करके रखा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी ली वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इधर जूली काफी ज्यादा परेशान होती है तो वो बाहर आती है देखने के लिए कि आखिर लूकस कहाँ पर गया, लेकिन लूकस उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी उसे कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। तभी वो उसके रूम में जाती है और वहां पर वो लूकस की फैमिली की फोटो देखती है और वहां पर कुछ ड्राइंग भी देखती है, मानो कि ली ने कुछ ट्रैप बनाया हो। ये देखकर वो समझ जाती है कि ली जरूर कुछ करने वाला है। इधर ली उस बेसमेंट में होता है जहां पर उन तीनों को उसने बांध रखा था और लूकस की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। अब ली ने एक ऐसा ट्रैप बनाया था जिसमें वो उन तीनों फैमिली मेंबर्स को फंसा देता है और हर एक के हाथ में वो रस्सी रख देता है, और किसी के हाथ से अगर रस्सी छूटती तो दूसरा मेंबर मारा जाता। लूकस ली से कहता है कि वो उसके माँ बाप को छोड़ दें क्योंकि वो निर्दोष, लेकिन लूकस उससे कहता है कि कोई भी यहाँ पे निर्दोष नहीं है, वो सभी लोग पापी हैं और उन लोगों ने मिलकर उसके बेटे को मारा है। उसे बताता है कि उस दिन जब उसने गाड़ी के पीछे उसे रोता हुआ देखा था, वो तभी समझ गया था कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। और एक दिन जब वो लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था तो उसकी गाड़ी के नीचे उसे अपने बेटे की साइकिल की रिबन मिली थी। जैसे वो समझ गया था कि उसकी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हुई है। लेकिन जब वो उन्हें मारने के लिए गया तो वो वहां से भाग गया। और इतने साल बाद उसके दिमाग में ये प्लान आया जिसकी वजह से उसने उसके घर में आग लगा दी और उसके माता पिता को किडनैप करके उसने यहाँ पर रख दिया ताकि वो यहाँ पर आ सके और उसके ट्रैप में फंस सके। अब ये सुन के लुकस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहां पर जूली भी आ जाती है और उन्हें आवाज लगाने लगती है। और लुकस उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। ये सुन के जूली तुरंत अंदर जाकर छुप जाती है और ली वहां पर तुरंत आकर उसे ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढ लेता है और एक शिकर लेकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जूली तुरंत एक रूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और रूम के आगे वो एक टेबल लगा देती है ताकि वो बूढ़ा आदमी अंदर ना आ सके। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। तभी ली उसका दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आने लगता है। इसीलिए वो तुरंत खिड़की से नीचे कूद जाती है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ली को पाती है, जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर लुकस की फैमिली जब उस ट्रैप में फंसी हुई होती है तो लुकस का पिता उससे कहता है कि ये सब उसकी गलती है। इसीलिए वो अपने आप का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो रस्सी को छोड़ दे। और सुन के उसकी वाइफ जब रस्सी छोड़ती है तो वो ब्लेड उसके शरीर को दो टुकड़े में बांट देती है, जिससे कि उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब लुकस किसी तरह अपने आप को और अपनी माँ को बचा लेता है और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। इधर ली ने उसकी गर्लफ्रेंड को उस वुड कटर के नीचे बांध दिया था और वो वुड कटर को स्टार्ट कर देता है ताकि उसके शरीर के दो टुकड़े हो सकें, लेकिन तभी लूकस वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है और मशीन को बंद कर देता है। अब उन दोनों की बुरी तरह लड़ाई होने लगती है और जूली भी अपने आप को छुड़ा लेती है और उस बूढ़े आदमी के सर पे हथौड़ा मारती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो अपनी माँ को बेसमेंट से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपनी रस्सियां काटने लगता है और वो उसकी माँ के पैर में भी ब्लेड मार देता है, लेकिन लुकस इसी तरह अपनी माँ को बचा लेता है और उन्हें ऊपर खींच लेता है और उसके बाद वो बेसमेंट का दरवाजा तुरंत लॉक कर देता है। लेकिन ली बहुत ही शक्तिशाली था जो कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगता है, इसीलिए लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं। ली जब बाहर आता है तो हम देखते हैं कि एक बॉक्स से आवाज आ रही थी और इससे हम जान पाते हैं कि आर्नोल्ड को उसने इसके अंदर रखा हुआ था।
वो अपने औजार ले लेता है और उनकी तरफ जाता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी लूकस को जंगल में गुफा मिल जाती है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ को उसके अंदर ले जाता है और उसे लॉक कर देता है। तभी उसके बाहर से वो बूढ़ा आदमी आता है जो कि उन्हें बाहर से भी लॉक कर देता है। और वहीं पे लूकस अपने दोस्त की लाश को देखता है, जिसको अभी तक उसके पिता ने संभाल के रखा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो कितना वियर्ड इंसान है। उसके बाद वो अपनी माँ को संभालता है और उससे कहता है कि उसे सांस लेते रहनी होगी, क्योंकि अगली सुबह वो उसे यहाँ से बचा कर ले जाएगा। जब अगली सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि उनका दरवाजा खुल गया है। और जब लूकस बाहर जाता है तो वो अपने दोस्त को देखता है, जो स्केलेटन ट्रॉली से बंधा हुआ था और उसका मुंह भी बांधा हुआ था। वो तुरंत वहां पर जाता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी ली वहां पर आ जाता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को पीटने लगता है और उसे उठाकर वो नीचे बांध देता है, ताकि अगर वो ट्रॉली नीचे आए तो उसकी गर्लफ्रेंड मर जाए। ये देखकर लूकस नीचे जाता है और उससे लड़ने लगता है, और वो तुरंत उसके सर पे वार कर देता है, जिससे ली की मौत हो जाती है। तभी उसके दोस्त की ट्रॉली नीचे आने लगती है और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ जाती है। लेकिन वो उस ट्रॉली को ठोकर मार देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड की जान बच जाती है। लेकिन उसको एक चाकू लग जाता है, जिससे लूकस की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है, जो कि लूकस की लाश को अपने साथ ले जाती है। और उसकी माँ उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ती है और उसे सहानुभूति देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फ़िल्म की कहानी, जहाँ पर आपने देखा कि पाप की सज़ा सिर्फ़ उन्हें ही मिली जो कि उसके हकदार थे। यानी कि उसकी माँ ज़िंदा थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी ज़िंदा थी और उसका दोस्त भी ज़िंदा था। लेकिन मरे सिर्फ़ 2 लोग, जो कि एक ऐसा बंदा था जिसने पाप किया था और दूसरा बंदे ने वो पाप छुपाया था, जो कि उस पाप का हकदार ही माना जाता है, इसीलिए उन दोनों की ही मौत हुई। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ नोटिफ़िकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।